राम राम जी। सरोज सांगवान ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज है ओई अष्टमी। ओई अष्टमी की सबने शुभकामनाएं। तो ओई अष्टमी के उसमें मैं एक कहानी सुनाती हूँ ओई माता की, और सुनना और किसी लग गए देख कर बताइयो। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थे तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कातक बदी अमावस को सातों बहुएं और अपनी एकलौती ननद के साथ खदान में मिट्टी खोदने जा रही थी। वहीं साहू माता की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से साहू माता का बच्चा मर गया। साहू माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधाने से इनकार कर दिया। जो सबसे छोटी भाभी थी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली छोटी भाभी ने। उसके बाद जब भी उसका लड़का होता वह 7 दिन के बाद मर जाता। इस तरह उसका जितने भी बच्चे हुए सभी मर गए। तो उसने एक पंडित बुलाकर पूछा, अग भाई मेरी संतान क्यों मर जाती है? तो पंडित ने बताया कि भाई तूने साहू माता ने तेरी कोख बांध रखी है। तो वह बोली, एक मेरी कोख क्यों कर भाई वो है? तो बोली, तू मना सुहाई गां की पूजा करो। सुहाई गां उसकी बैली है साहू माता की, वह तेरी कोख छोड़ देगी और तेरा बच्चा जी जाएगा। उसके बाद वह प्रातः उठकर उसके बाद वह रोज प्रातः उठती और गौ माता का भाई रोज सेवा करती। रोज चुपचाप उस गां के नीचे साफ सफाई कर जाती और उसके सारे थान थूणा ने मतलब वो अच्छी तरह वो कर देती। गौ माता बोली, आजकल बेरा नहीं मेरी कौन सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। तो गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहू की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी बैली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता उसको लेकर समुंदर पार पायली के पास चली जाती है। रास्ते में कूड़े धूप थी, कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक सांप आया और उसे पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहू की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहां खून पड़ा देखकर साहू की बहू के चोंच मारने लगी। वह साहूकारनी बोली, मैं तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा के लिए मार डाला। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार साहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुंच गई। साहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन तेरे सिर में तो जू पड़ गई है। तब सुराई के कहने पर साहू की बहू ने सारी सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर पर सारी सिलाई से मेरी सारी जुएं निकाली है, तू मांग क्या मांगती है? इसलिए तेरे 7 बहू और 7 बेटे होंगे। उन आशीर्वाद दे दिया और वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर ककरी हों। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती हूँ, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। मैं नहीं खोलती, पर इतना मेरी इतनी सेवा करी है तब वही मैंने खोलनी पड़ेगी। वानू बोली, जा, तेरे पर घर पर 7 बेटे 7 बुए मिलेंगी, तू जाकर उजमन कर, 7 ओई बना, 7 कढ़ाई कर। वह लौट कर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुए बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 ओई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की।
रात के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी दो पूज कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद कर कर रोने न लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो, वहाँ वह क्या कर रही है, अभी तक रोने की आवाज़ नहीं आई। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो भूत कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी घर आई और पूछने लगी, तूने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब साहू माता की कृपा से मेरी कोख खोल दी है। साहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी खोले। कहने वाले तथा सुनने वाले तथा सभी परिवार को कोख खुलेंगी। और जय होई माता की। और भाई होई अष्टमी की सब न आशीर्वाद देवे, यह प्रार्थना है भाई सबका सुख शांति रहे, फल फूल रहे, सबका पोते पोती सब कुछ हो है। यह सौ माता का आशीर्वाद था, यह आशीर्वाद हम दे हैं। वीडियो किसी लगी देख कर बताइयो।